पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला। कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी अब उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनकर उभरे हैं। नंदीग्राम आंदोलन से शुरू हुई ये कहानी अब बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। इस वीडियो में देखिए ममता बनर्जी के उबार से लेकर वामपंथ के पतन और फिर शुभेंदु अधिकारी के उदय तक की पूरी 34 साल तक पश्चिम बंगाल पर वामपंथ का शासन रहा। फिर आई जिन्होंने लेफ्ट के अभेद किले को ध्वस्त कर इतिहास रच दिया। लेकिन राजनीति का चक्र यहीं नहीं रुका है। ममता के आंदोलन का सबसे भरोसेमंद चेहरा नंदीग्राम का नेता शुभेंदु अधिकारी धीरे धीरे उन्हीं के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गए और अब वही शुभेंदु अधिकारी बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यह सिर्फ चुनाव की कहानी नहीं, यह है बंगाल की राजनीति, संघर्ष, विश्वास, सत्ता और बदलते जनादेश के ऐतिहासिक कहानी। 1977 से लेकर 2011 तक पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों का दबदबा रहा। लेफ्ट फ्रंट ने लगातार सरकार चलाई और बंगाल को अपनी विचारधारा का सबसे बड़ा गढ़ बना लिया। लेकिन समय के साथ उद्योगों की कमी, राजनीतिक हिंसा और किसान आंदोलनों ने असंतोष बढ़ाना शुरू किया। इस दौर में ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाती है। वे को अब आम जनता की नेता के रूप में पेश करती है। रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर संसद तक उनका संघर्ष उन्हें दीदी की पहचान दिलाता है। 2007 का नंदीग्राम आंदोलन बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बना। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे वामपंथी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश बन गया। इसी आंदोलन में एक युवा नेता तेजी से उभरा, शुभेंदु अधिकारी। ग्राउंड लेवल पर संगठन, जनता से जुड़ाव और आक्रामक आंदोलन शैली ने उन्हें नंदीग्राम का बड़ा चेहरा बना दिया। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की जोड़ी ने लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ माहौल तैयार किया और 2011 में इतिहास बदल गया। 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। 34 साल पुराना लेफ्ट शासन खत्म हुआ और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का दौर शुरू हुआ। ग्रामीण बंगाल में मजबूत पकड़, महिला वोट बैंक, अल्पसंख्यक समर्थन और मजबूत संगठन, इन सब ने ममता बनर्जी को लगातार मजबूत बनाया। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा भी बंगाल में धीरे धीरे अपनी जमीन तैयार कर रही थी। सबसे बड़ा राजनीतिक झटका तब लगा जब शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी। कभी ममता के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने वाले शुभेंदु अब भाजपा में शामिल हो गए। यह सिर्फ पार्टी बदलना नहीं था, ये बंगाल की राजनीति में शक्ति संतुलन बदलने वाला कदम था। नंदीग्राम की लड़ाई अब दीदी बनाम शुभेंदु बन चुकी थी। राजनीतिक तनाव तब और बढ़ गया जब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सीधे चुनौती दी। नंदीग्राम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई। भाजपा ने शुभेंदु को बंगाल में अपने सबसे बड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक विरासत बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। बंगाल का चुनाव सिर्फ सीटों का चुनाव नहीं रहा, ये दो राजनीतिक विचारधाराओं और दो नेताओं की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई। भाजपा ने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत की। ग्रामीण इलाकों में संगठन विस्तार, हिंदुत्व राजनीति, केंद्र की योजनाएं और लगातार आक्रामक चुनाव प्रचार ने भाजपा को नई ताकत दी। फिर आया यह ऐतिहासिक चुनाव 2026 बंगाल चुनाव, जहां भाजपा ने बंगाल में सत्ता परिवर्तन कर दिया। शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं रहे, वे बंगाल के भाजपा के
सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। अब इतिहास ने नया मोड़ लिया। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कभी नंदीग्राम आंदोलन में ममता बनर्जी के साथ खड़े शुवेंदु आज उन्हीं के राजनीतिक युग के अंत का प्रतीक बन चुके हैं। ये बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन माना जा रहा है। बंगाल की राजनीति ने कई युग देखे, लेफ्ट का युग, ममता बनर्जी का युग और अब शुवेंदु अधिकारी का नया दौर शुरू हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भाजपा बंगाल में लंबे समय तक अपनी सत्ता कायम रख पाएगी या बंगाल की राजनीति फिर कोई नया मोड़ लेगी? के हिसाब से क्या शुवेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति बदल पाएंगे? क्या ये बंगाल में भाजपा युग की शुरुआत है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और सब्सक्राइब करिए सूर्या क्रिएटिव नेटवर्क।